हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए, मैं मंटू नहीं हूँ, एपिसोड 19 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जैसे जो फरहाद का जो भाई है उसकी डेथ हो गई, वो देख के हम बहुत ज्यादा इमोशनल हुए। लेट्स सी आज आगे के सीन में और क्या क्या चीजें खास होती हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हम सुलह के रास्ते पे चलना चाहते थे, नहीं चल पाए। ये तो पुलिस वाला है हजरत ना। का खून एक ऐसा गुनाह है जिसका कफारा नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिन्यामीन के इस बेटे के मरने का मुझे भी बड़ा दुख है। अच्छा बच्चा था, मौत के शिकंजे में आ गया। रास्ता क्या है ये बताइए। मैं अब कोई और लाश गिरते हुए नहीं देखना चाहता। रास्ता बिन्यामीन से पूछिए। मैं इसी हिसाब को मानकर सुलह करने के लिए तैयार। हाँ, अच्छा, अब वो नहीं मानने वाला। वो कहेगा तुमने हजरत के बाप को मारा, अब हमने तुम्हारे बेटे को मार दिया, काम खत्म। लेट्स सी। सुलह नहीं होगी एसपी साहब, हाँ, या फिर खतीजा को होश में आने दीजिए, वो बताएगी कि सुलह की शर्तें क्या होगी। लेकिन पेशगी बता देता हूं, सुलह के खराज में वो शमरेज की लाश मांगेगी तो पूछिए सिराज से, उसकी लाश दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं भी पेशगी बता देता हूँ। तो पहचान होगी एसपी साहब, और तब तक होती रहेगी जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाते या वो बर्बाद नहीं हो जाता। अब पता चला ना। बिन्यामीन साहब, आप भूल रहे हैं कि फरहाद पर हजरत के खून का इल्जाम है। हमारे पास आई विटनेस है, सबूत है उसके खिलाफ। हाँ, अगर कोई बीच का रास्ता निकल आए तो दोनों तरफ से माफी का ऐलान किया जा सकता है। अभी आप गुस्से और तकलीफ में हैं। गुस्सा जरा थम जाए तो आराम से बैठकर सोच लीजिएगा। फरहाद को गिरफ्तार कर लीजिए एसपी साहब, लड़ाई फिर भी होगी। शमरेज की लाश गिरने तक सुलह की तदबीर नहीं हो सकती। अब ये उसके बेटे के पीछे पड़ गए। उसको अभी गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं मैं। आई विल मीट यू आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर बात कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। मेरे ख्याल है दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए, उसकी तरफ से फरहाद को और सिराज की तरफ से शमरेश को। दोनों जेल में होंगे तो महफूज रहेंगे, और मुझे अच्छी तरह पता है कि उन दोनों के बगैर ये दोनों नहीं लड़ेंगे। इस बार उसका बेटा मरा है तो मैं वादा करता हूं पहला भाग मेरी तरफ से नहीं होगा। तो ठीक है, 4-6 दिन में करते हैं डिसाइड। 4-6 दिन में क्यों एसएसपी साहब? अरेस्ट देम नाउ। अरेस्ट तो कर लूं मियाँ जी, लेकिन जिस किस्म की एफआईआर्स होंगी, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो आप शमरेज से कहिए वो अंडरग्राउंड चला जाए। क्या मिला ये सब करके? शमरेज ही सच थोड़ा में। दिमाग लगा लेता। अब ये क्या बोलने वाली है सुरैया? जो मर गया है उसके मरने का मुझे भी दुख है, शुक्र है। और खुदा की कसम अगर वो कमीना भी मरता तो मुझे इतना ही दुख होता। हैं? फरहाद, मैं अना और औरत की बुनियाद पर किसी माँ की को गुजरते हुए नहीं देख सकती। दोनों तरफ बुरा हुआ है पप्पू। उसका बाप मर गया है और मदीहा का चहीता भाई, एक उस कमीने की वजह से जो जिंदगी को मुफ्त में जी रहा है।
भाई साहब से कहती, तेरी डिग्री खत्म होने तक तेरी शादी की बात ना शुरू की जाए। कहाँ की बात कहाँ जा मिलाई आपने? अरे पागल, सारी बात इसी बात से तो जुड़ी हुई है। तेरी शादी का टंटा ना होता है तो हजरत का खून होता, हमाद की जान जाती है, नहीं ना? तो टाल देते हैं तेरी शादी, हम के बैठ जाएंगे सब के सब। सारा भांडा इसके ऊपर फोड़ दिया। अभी 1.5 सही साल बात पड़ा है है। तेरी डिग्री में, और 1.5 साल में दिमाग तो क्या, दुनिया बदल जाती है। हजरत का दिमाग भी बदल जाएगा। वो तुम बदल देना, कह देना कि नहीं हो सकती ये शादी। मैंने ऐसा कब कहा? क्या सरकाज़म वाली स्माइल देके गई है। हाँ सही बात है। वो तुम्हारे से बता गई कि बेटा तू तो कर लेगी। हाँ, तुम्हें तो मैं रग रग से जानती हूँ। हाँ, वो दिमाग में कीड़ा तो डाल दिया इसके। दो अच्छे लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा किया इन्होंने। सच में यार। आई थिंक लास्ट एपिसोड में हम इसके फादर की, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में इसके फादर की तारीफ कर रहे थे कि हाँ। इतने अच्छे, इतने अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो ये लग रहा है कि एक बार यही कबूल ले कि हाँ मैंने खून किया हाँ, या नहीं सच किया। में हाँ, मेरी वजह से मेरा भाई चला गया, कुछ तो बोले। अपने पापा के आगे तो कबूल लो, हाँ, उनको तो सच्चाई बताओ। जो आगे खून खराबा होने वाला वो तो रोक सकता है ना। अभी भी पूछ रहा आई विटनेस कौन है, मतलब ये उसको तो आई विटनेस को रो रहा है पश्चात, हाँ, उसको ढूंढ। क्या नाम है उसका? शमरेज। शमरेज अमृतसरी को उसका सर काट के मेरे कदमों में रख, उफ, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इनको कितना तेज गुस्सा लग रहा है अब। क्या सजेशन दे रही है? सच में हाँ, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अपने हमाद का खून भी माफ कर दूंगा तुझे। अच्छा ये तो ये मानते हैं कि हमाद का खून इसकी वजह से हुआ। भाई अगर ये इनोसेंट होता तो ये बोल ना देता। और ऊपर से ये पूछ रहा है कि पापा आई विटनेस कौन है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। मतलब इसको लग रहा होगा मुझसे जाके पूछू तूने कब देखा मेरा बंदा। अब तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सच में। भाई मंटो अब तेरी बारी है। ये कौन मिलने आया है शौकत। इनको? अच्छा नहीं, कोई नहीं। जी साहब। बिल बताओ। बिल तो सर पे हो गया। पे हो गया? किसने पे किया? स्टूडेंट्स ने सर। कौन से स्टूडेंट्स? पता नहीं कौन कौन थे, कह रहे थे कि आपसे बिल लूंगा तो साइड पे ले जाके मारेंगे मुझे। लेकिन सर सब पूछ रहे थे कि मंटो साहब कैंटीन में क्या कर रहे हैं। अच्छा इस कॉलेज खुश की हो रहे थे कैंटीन बहुत और हैरान भी थे। तो बताएं क्या जवाब दूँ? कल पूछेंगे मुझसे, मेरी ड्यूटी लगाई है। लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ किसी की डेथ हुई थी, किसी ने बताया था मतलब? जी मेरे अब्बा की। ओ, कब्र पे जाते हो उनकी? जी जाता हूँ हर दूसरे दिन, अगरबत्तियाँ भी लगाता हूँ और फूल भी चढ़ा के आता हूँ। क्यों जाते हो? अरे सर अब्बा हैं वो मेरे, याद आते हैं बहुत। आते हैं ना याद, तो बस भैया जो छोड़ के चले जाते हैं बहुत याद आते हैं हमें। फिर हम उनकी यादगारों पे फूल चढ़ाते हैं।
ये क्या महमल की याद में आए हैं? हैं? कुछ ऐसा ही लगा अगली कि बार शायद जाओ तो मेरी तरफ से भी फूल चढ़ा देना। भाई सीधा सीधा जवाब देते, क्यों आते कैंटीन, क्यों आते, इस बात का इसके फादर से क्या कनेक्शन? हाँ मतलब मैंने तो ये समझा शायद महमल की याद में ही कैंटीन आया। तुम लोग हर वक्त मेरे घर के बाहर खड़े रहते हो। जी सर। यार ये कैसी बात हुई, मैमल की याद में कैंटीन चले जाते हैं। उस गाड़ी पे गोली चले तो मुझे नहीं लगेगी। गोली नहीं सर, बम भी चले तो नहीं लगेगा। बुलेट प्रूफ है। ओ बुलेट प्रूफ है। वाह वाह। और जब मैं घर में या यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो फिर क्या करते हो तुम लोग? सर गपशप करते हैं, खाना खाते हैं, वेट करते हैं सर आपका। यहीं गाड़ी में बैठकर? नहीं सर, हम बाहर जाते हैं, ढाबे में बैठकर खाना खाते हैं। तो तुम्हें जरूरत नहीं होती किस चीज़ की सर? प्रोटेक्शन। बुलेट प्रूफ गाड़ी की? नहीं सर, हमें क्यों जरूरत होगी सर? क्यों नहीं होगी? अरे मुझसे पहले वो तुम लोगों को मारेंगे, है कि नहीं भाई? मतलब मुझसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जिंदगी को है। मारिया क्यों नहीं आई साथ में? हाँ नहीं भाई नहीं, ऐसा करो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ये कुछ बहकी बहकी हाँ। सी बातें कर रहे हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम लोग मुझे घर छोड़ो, हाथ मिलाओ और वापस जाओ। हाथ नहीं मिलाओ सर, वापस जाओ। हम ये नहीं कर सकते। आप सिराज साहब से बात कर लीजिएगा। अच्छा ओके, नंबर दो उनका, है तुम्हारे पास? जी सर, मैं घर पहुंच के आपको नंबर देता हूं उनका। कॉल करेंगे ये? जी मिस मारिया। आप मुझे छोड़कर चले गए, हाँ तो क्या मैं ऑटो में वापस आऊंगी? अरे नहीं नहीं, मैंने उनको भिजवा दिया है, वो लेने आ रहे होंगे। मेरा कोई दूसरा पीरियड नहीं था तो मैं वापस आ गया। तो आप सिक्योरिटी के बगैर घर पे रहेंगे अब? हाँ, और ये आखिरी ड्रॉप के बाद आपको भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्या? जी मिस मारिया, मैं डर कर नहीं, लड़कर मरना चाहता हूँ। ओए होए, लेट्स डाई फॉर अ नोबल कॉज। नोबल कॉज कौन सा है इसमें? हाँ सच में, दोनों तरफ से घरों बच्चे के- खत्म हो गए। हाँ अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। उससे बता दो, अब उससे नहीं इनोसेंट लड़ना तो है। मर ही गया। बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रखो। अच्छा वो मिरर लगा हुआ, ये मुझे तुम्हारे ऐसा लगा मंटो दो लोग साहब नीचे कह रहे उतर के हैं आ रहे। मुझे भी पहले सिक्योरिटी ऐसा ही वापस लगा। भिजवा दे। उसे फोन करो और उसे समझाओ कि उनकी जान को खतरा है। वो बिन्यामीन का पिल्ला सबसे पहला वार उन पे करेगा। पिल्ला। वो पढ़ने लिखाने वाले उस्ताद टाइप आदमी है, वो कहाँ मुकाबला करेंगे उनका? हाँ पता चले वही खूनी निकल रहे हो। कुछ बोलो। पहली बात सीरियसली ये कि जिसको मुकाबला करना नहीं आता वो पुलिस को जाकर रिपोर्ट करने की हिम्मत ना करे। दूसरी बात ये कि मैं जाकर समझाऊंगी उन्हें, लेकिन वो मेरी बात समझेंगे नहीं। और तीसरी बात ये कि वो मेरे मंटू साहब नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गई। ओह, मुझे तो खबर मिली थी कि पढ़ाई मंडे को पूरी करो। यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम। हाँ कोई जाने देगा मुझे? अच्छा, कौन रोकेगा तुम्हें? अम्मी साहब नहीं, अम्मी अम्मी साहिबा। साहिबा ने तो साफ जवाब दे दिया था। बोली तेरे अब्बा से बात करूंगी और वो कहेंगे कि डर के घर बैठी रहो। वो बिन्यामीन का पिल्ला अगला बार तुम पे करेगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी, दिल से निकले तो सही, उसे वापस नहीं जाने दूंगा। और तुम मंडे से जाओगी यूनिवर्सिटी। ओहो, तुम सिराज अमृतसरी की बेटी हो। सड़क पे तेल नहीं बेचता सिराज अमृतसरी। तो फिर मैं चली जाऊं? हाँ ना? सिक्योरिटी हाँ नहीं ना। जाएगी मेरे साथ। सिक्योरिटी तो जाएगी जरूर तुम्हारे साथ में ना, ये रिस्क नहीं ले सकता। सिक्योरिटी उस पर लगाई है ना
जब वो बिल से निकलते ही मारा जाएगा तो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? पिस्तौल रख लेना अपने बैग में। ओह रख लूंगी। चलाना आता है? वो आती है, उनसे सीखूंगी। अब जाऊं? अच्छा, इसने एक बार भी हजरत जाओ। को कॉल करके कंसोल नहीं किया। हाँ, इसका फर्ज वो नहीं सीन बनता नहीं था। आया अब तक सच में। उससे कोई बात नहीं करी। मतलब 2 दिन बाद शादी थी इस लड़की की उसके साथ, कुछ भी। वो आया हुआ है अस्सलाम हजरत। बैठे ना। आपसे कुछ बात करने आया था। भाई तू ना कर दे रिश्ते के लिए, मम्मी हम साहब तो से कह पूछ रहे लिया। हैं। जाओ मम्मी साहिबा। हाँ जाओ। छत पे जा रही हूँ। माँ देख अभी भी खुश है। हाँ और मंडे से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अब्बा से पूछा तो बोले तुम्हें कौन रोकेगा। मुझे भी जाने पुप्पो। रुको बेटा, रात को छत पे नहीं जाते। तो मम्मा पुप्पो क्यों जा रही है? ये लोग तो बड़े नॉर्मल से हो गए यार। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, मतलब जैसे इनकी हालात अरे, हैं। सच में यार, हजरत को अकल हो, बस ये ना कर दे। ये लड़की इसके लिए सही नहीं है। तो मंडे से यूनिवर्सिटी जाएंगे आप? जी। Is everything okay now? I mean, is it safe for you? क्या बात करते हैं? अब्बा ने पिस्तौल दी है, बैग में रख के जाऊंगी। कल से चलाना भी सीखूंगी। फूफो को आती है ना। आ जाए, बैठ जाए। कुछ अच्छा बोलियो मैमल प्लीज। वो बेचारा बड़ा परेशान है। नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्यों? मैं आपके पापा के फ्यूनरल में नहीं आई ना। एक्चुअली आई एम फीलिंग गिल्टी। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, वाह यार, ये गई नहीं। आपको नहीं आना चाहिए था। ये गिल्ट मेरे अंदर से कभी नहीं जाएगा। क्या? आपके पापा की डेथ मेरी वजह से हुई है। ऐसा क्यों सोचती? आप पे क्या कसूर? मेरा ही तो कसूर है। हाय। अगर मेरी आपसे शादी तय ना होती तो वो आपके पापा को मर्डर करता नहीं ना। साफ साफ ये करिए शादी तोड़ दे। फुफ्फो की पूरी कॉपी मार रही है। जो उसने बोला था एग्जैक्टली वही तो चीज बैग में बोली। पिस्तौल रखेंगे आप, ऑफ कोर्स। और वो सामने आए तो गोली मार देंगे। अब्बा ने बोला शूट एट साइड। और मुझे लगता था कि आप चूंटी भी नहीं मार सकते। आप चूंटी नहीं मार सकती लेकिन उसको मार सकती हूँ। सामने तो है मेरे। बस बस, एक गोली काफी है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना क्या? कि मैं हंस रही हूँ? अरे आप हंसिए ना, हंसती रही। आपा कोई गए थोड़ी है। Is it me? ओ, Even now. ये जानबूझ के उसका ब्रेन वॉश कर रही है कि भाई मेरी वजह से हाँ। तुम्हारे फादर खत्म हुए, तुम रिश्ते को ना इस साल करो। मैंने 2 तरह के दुख झेले। अब्बा को साथ रहने की मोहलत नहीं मिली, और आपसे मुझे मोहब्बत नहीं मिली। हाय।
आज के यार इस पार्ट 2 के अंदर जो बिन्यामीन का गुस्सा है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो जायज भी है, बट हाँ अब वो शमरेज के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब ये चीज देख के लग रहा है कि मतलब अब यहाँ शांति तो नहीं होने वाली। इतनी मुश्किल से दोनों की सुलह हुई थी, और ये जो लास्ट सीन इन दोनों का मैमल और हजरत का दिखाया है, यार हजरत कितना स्वीट बंदा है, अभी भी वो मैमल से इतने प्यार से बात कर रहा है। और मैं वही सोच रही हूँ कि मैमल अब तो मोहब्बत कर ले इससे, अब तो इतना प्यारा लड़का मतलब अभी भी तेरे साथ बैठा है, तेरा साथ दे रहा है, तुझे हंसते हुए देख रहा है। बट नहीं, मैमल अब भी उसको ऐसे देख रही है और चाह रही है कि किसी तरह शादी टूट जाए। बट आज का जो पूरा पार्ट था ना, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो पता है क्या है, इस ड्रामा में नाम दिया गया है हजरत, जो कि कई बारी ना बोलते हुए मैं काफी बार ऐसा होता है कि हेजिटेट ही करती हूँ कि मुझे ये नाम ना बोलना पड़े, क्योंकि नाम इतना प्योर है। हमने इस नाम से रिलेटेड बहुत प्यारी वीडियोस देखी हुई है, तो एक्चुअली में ना ये नाम ही हमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा है इस रोल के लिए। इन्हें नाम कुछ और रखना चाहिए था। और ऊपर से जो कैरेक्टर उस लड़के का दिखाया गया है वो इतना इनोसेंट है कि भाई एक तो आज की दुनिया में ऐसे बंदे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो भाई मतलब तुम्हारे अंदर कुछ सेंस होनी चाहिए कि मैमल किस टाइप की लड़की है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करता है। तुम एक सीधे साधे बैकग्राउंड के घर के लड़के हो, तुम कहाँ यार ये गैंगस्टर्स परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने चले गए। और ऊपर से इतना बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है कि फादर साहब की डेथ हो चुकी है। आई थिंक आगे उसे रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि ये एक ड्रामा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में हम ना भाई ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि मेन कल्प्रिट है कौन, क्योंकि फरहाद जिस तरीके से बातें कर रहा है 50-50 लग रहा है कि जैसे लग रहा है वाकई में शायद वो खूनी ना भी निकले। तो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं कि वो एपिसोड कब लाइव होगा, जब ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। हमें आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।